ठंडी हवाओं से भरी एक अंधेरी शाम, एक बूढ़ा व्यक्ति श्री रघुवीरानी शहर के पुराने और सुनसान पड़े लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कांपते हाथों से एक पुराना कार्ड आगे बढ़ाया, जिस पर धुंधले अक्षरों में नाम लिखा था, रघुवीरानी। धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे एक पुस्तक चाहिए। प्राचीन रहस्य ग्रंथ, किताब संख्या 11245। लेकिन यह जगह मेरे लिए अनजानी है, क्या कोई इसे ढूंढ सकता है? उस सुनसान माहौल में किताबों के बीच से उभरता एक युवा कर्मचारी, अर्जुन सिन्हा, उसके पास आया। उसकी आंखों में भी हल्की थकान और डर की परछाई थी। उसने कहा, जी सर, मैं देखता हूँ। रघुवीरानी दरवाजे के पास एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। हवा में सड़ी लकड़ी और नमी की गंध थी। अर्जुन जैसे ही किताब ढूंढने के लिए पुराने संग्रह कक्ष में गया, एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। किताबों के बीच से एक साया गुजरता दिखा। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसने किताब ढूंढी, पर वह नहीं मिली। वापस आकर अर्जुन ने कहा, माफ कीजिए, सर। वो किताब शायद किसी ने ले ली है। रघु ने ठंडी सांस लेकर कहा, क्या तुमने उसे देखा? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, वो एक बूढ़ा आदमी था, काले कपड़ों में। मगर उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। रघु ने गहरी निगाहों से उसे देखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। रात गहराने लगी थी। अर्जुन का मन अशांत था। उसने फिर से वही कक्ष देखा और चौंक गया। किताब अपनी जगह पर रखी थी, मगर उस पर धूल की मोटी परत और सड़े फूलों की गंध थी। अगले दिन रघुवीरानी फिर लौटा। अर्जुन ने कहा, मैं अभी किताब लाता हूँ, पर जैसे ही वह उस कक्ष में गया, उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो। वहां का अंधकार गहरा हो चुका था। तभी उसने देखा, एक काले साए वाला बूढ़ा, जिसकी त्वचा झुलसी हुई थी और आंखें बिल्कुल खाली। अर्जुन की चीख खुट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लाइब्रेरी की महिला कर्मचारी ने रघु को बताया, सर, अर्जुन अचानक बहुत बीमार हो गया है। हमें उसे घर भेजना पड़ा। रघु की आंखें चमक उठीं, क्या मैं उसका पता जान सकता हूँ? अर्जुन के घर जाकर रघु ने पूछा, उस कक्ष में क्या देखा तुमने? कांपते हुए अर्जुन ने फुसफुसाया, वो इंसान नहीं था। उसकी त्वचा राख जैसी और आंखें बिल्कुल नहीं थी। वो कुछ ढूंढ रहा था। रघु ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, अब मत कहो। कुछ ही दिनों में अर्जुन को पता चला कि एक महिला माया देसाई अपने चाचा डॉक्टर वीरेन रॉय की वसीयत की तलाश कर रही थी। कहा जाता था कि उन्होंने अपनी संपत्ति से जुड़ी वसीयत एक किताब में छुपाई थी, जिसका नंबर था 11245। अर्जुन को समझ गया कि रघुवीरानी असल में राकेश वीरानी था, जो अपनी विरासत को बचाने के लिए वसीयत नष्ट करना चाहता था। अर्जुन ने तुरंत विरासत हवेली का रुख किया। अंधेरे में घिरी हवेली, टूटे झूमर और खिड़कियों से आती सर्द हवाओं से भरी थी। राकेश उस किताब से पन्ना फाड़ने ही वाला था कि अंधेरे में से एक साया निकला। वही काला साया, राख जैसी त्वचा और गहरी आंखों वाला। उसने राकेश की गर्दन पकड़ ली। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं और फिर सब शांत हो गया। पुलिस ने जांच की तो किताब के उस पृष्ठ पर वसीयत थी, जिसमें लिखा था कि पूरी संपत्ति माया देसाई की है। कहा जाता है, विरासत हवेली में आज भी रात के समय किताबों के पन्ने पलटने की आवाजें आती हैं। और वहां कोई नहीं होता। कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो अंधेरे से भी गहरे होते हैं। विरासत हवेली की दीवारों में आज भी वो डरावनी सरगोशियां गूंजती हैं। और अगर आप कभी वहां जाए, तो किताबों की फड़फड़ाहट और किसी के साए से सावधान रहना, क्योंकि कुछ रहस्य
कभी नहीं मरते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।